सोचा तो नहीं था मगर हो गया 3-0 व्हाइट वॉश इंडिया में। इंडिया को न्यूजीलैंड ने हरा दिया। पहले एक टेस्ट मैच हुआ, फिर दूसरा हुआ, उस पर यह कहा गया यार 12 साल में एक बार तो अलाउड है। बात भी सही है। 1933 में भारत ने इंडिया में टेस्ट क्रिकेट का आगाज किया था। काफी साल हो गए यार। इतने सालों में देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक 3-0 व्हाइट वॉश भी अलाउड है। हार जीत के बियॉन्ड अगर आप जाए ना तो थोड़ा आई थिंक पीछे जाना पड़ेगा। आपको ये समझना होगा कि एक पेशेंट बीमार था, बट वो रोज उठकर दफ्तर चले जाता था और हमें लगता था उसकी सेहत ठीक है। बैटिंग तो बड़ी देर से नहीं चल रही थी। हाँ, रोहित ने जरूर घर पे टेस्ट मैचों में 100 बनाए, मैच जिताया। विराट के रन तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे। एक आपके पास ऋषभ पंत थे, वो आके कुछ कर जाते थे। कभी आके अश्विन बजा देते थे आपको बैट से, कभी जडेजा बजा देते थे, और कभी कभार तो नीचे आके अक्षर पटेल बजा जाते थे। बट कंसोलिडेटेड बैटिंग ना, अपने दिल पर हाथ रखे कहें अगर किसी ने की है तो वो यशस्वी जायसवाल थे। रन नहीं आए हैं सर, रन नहीं आए हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ये लगा कि वर्ल्ड कप जीतने के बाद शायद हम उस हैंगओवर में जीते रहे। हम शायद उस हैंगओवर में उठ ही नहीं पाए। गौतम गंभीर भी उस हैंगओवर में अपना हनीमून पीरियड निकाल गए। सवाल तो उनसे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि एक कोच की तैयारी तो होती है ना। एक कोच का विजन होता है, एक कोच की तैयारी होती है, एक कोच की स्ट्रैटेजी होती है। फिर उसके बाद आप कप्तान पे जाते हैं। रोहित शर्मा कहते हैं जी मेरे से कप्तानी नहीं हुई, मेरे से रन नहीं बने। होता है, जब रन नहीं बनते ना सर तो कप्तानी भी नहीं होती, और जब टीम हार रही होती है तो रन नहीं बनते। उसके बाद विराट का इतना मतलब बुरा हाल होगा मैंने नहीं सोचा था। विराट जब बैटिंग करने आते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई भी स्पिनर कह के आउट कर देगा। रोहित बैटिंग करने आते हैं तो लगता है यार फास्ट बॉलर कभी भी आउट कर देगा। और बीसीसीआई से भी मैं सवाल करता हूं, सेलेक्टरों से सवाल करता हूं, आपने नियम बनाए थे, आपने जी श्रेयस अय्यर को तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ईशान किशन का तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, ये नहीं खेलेंगे डोमेस्टिक क्रिकेट। आपने हार्दिक पांड्या को भी कह दिया जाओ जाके सैयद मुश्ताक अली और विजय हजारे खेलो, तब टीम में सिलेक्ट होगे। क्यों खेले भाई हार्दिक पांड्या, क्यों खेले मुश्ताक अली और हार्दिक पांड्या, क्यों खेले विजय हजारे? क्या आपने रोहित शर्मा और विराट कोहली को कहा था कि डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना इज द मस्ट? एक मैच 5 वैल्यूएबल दिन वो अपनी जिंदगी से नहीं निकाल सकते थे। लेकिन अब आप जानते हैं, दे आर इन द सनसेट ऑफ देयर करियर्स। और ये सूरज जो है ना, जो ढल रहा है, वो गर्मी का सूरज नहीं है जो वक्त लेगा, ये सर्दी का सूरज है। अचानक से अंधेरा। हम भी चर्चा कर रहे थे ना, रोल होगा, सुबह 1 घंटा विकेट अच्छी होगी, नया बॉल होगा, अगर इंडिया 25-30 रन 40 रन तेज कर दे, चौके टक 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 मार दे, तो जी उसके बाद क्या होगा ना, काउंट डाउन हो जाएगा। रोहित आउट हो गए ना, थोड़ा एक्स्ट्रा बाउंस ठक करके आउट हो गए। शुभमन गिल ने पिछली पारी में जो बैटिंग की यार, क्या जबरदस्त बैटिंग। मगर ये तो गेम सेंस की बात है कि जब आपको मालूम है नया बॉल है, लेफ्ट हैंड स्पिनर अजाज पटेल का अंदर भी आता है, वो इतना अंदर आया, वो छोड़ के बोल्ड हो। विराट का आई एम सॉरी, इट विल हर्ट पीपल। विराट बैटिंग करने आते हैं ना, अब ऐसा लगता है यार कोई भी स्पिनर कह के आउट कर देगा, और वही हुआ। फर्स्ट इनिंग का रन आउट और सेकंड इनिंग का डिसमिसल ऑलमोस्ट सिमिलर है। रन आउट भी वो क्यों हुए, बिकॉज इतना कुछ जहन में चल रहा था, उधर चले जाओ। उसके बाद तो फिर सरफराज जिन्होंने 150 बनाए, केएल राहुल टीम से बाहर हुए। सरफराज ने 4 पारियां जाया की, और सरफराज को भी अंदर झांक के ही देखना होगा कि हर बार जब मैं थोड़ा तिल मिलाता हूं, थोड़ा फड़फड़ाता हूं एट द बिगिनिंग ऑफ माई इनिंग, तो मेरे से रन नहीं बनते, मुझे वक्त चाहिए। भाई आप ये मैदान मुंबई के में नहीं खेल रहे हो कि क्लब के बॉलर हैं, टांग रखी इधर मार दिया, टांग रखी उधर मार दिया। नहीं सर, नहीं चलता। एक ऋषभ पंत है इस टीम में, और इस सीरीज से अगर कोई प्लेयर निकल कर आया है वो है वॉशिंगटन सुंदर। और वॉशिंगटन सुंदर क्यों टेस्ट मैच खेले? क्योंकि दिल्ली में रणजी ट्रॉफी मैच खेल रहे थे, 150 रन बनाए, विकेट ली, ठक करके कॉल हुई, वहां पे जाकर टेस्ट मैच में विकेट भी और बल्ले से रन भी। ऋषभ पंत थोड़े अनलकी रहे। अब वो डिबेटेबल है, कुछ लोग कह रहे हैं वो नॉट आउट थे, कुछ लोग कह रहे हैं आउट थे। और जब आपका बल्ला और वो जो स्टिकोमीटर है पैड पे लगा या वो गेंद बल्ले पर लगी, कंक्लूसिव नहीं था। हालांकि मुझे उस वक्त लगा चूंकि अंपायर ने नॉट आउट दिया तो शायद अंपायर्स कॉल के साथ जाएंगे, जब बेनिफिट ऑफ डाउट बैट्समैन को मिलना चाहिए था। बट द मोमेंट ऋषभ पंत आउट हो गए, मैच खत्म हो चुका था। हाँ, अगर पंत 15-20 मिनट और खेल जाते और टारगेट जो था वो 35, 30, 25 तक आ जाता, फिर आप देखते ब्रिस्बेन की तरह वो लास्ट जो 22-23 रन थे उन्होंने 3 या 4 हिटों में मार देने थे, वो करीब जाने की कोशिश कर रहे थे। बट ऑन दिस विकेट इन दीज कंडीशंस 64 रन, कमाल है यार ऋषभ पंत, यार क्या बैटिंग कर रहे हो यार आप। एवर सिंस ऋषभ पंत ने जो कमबैक किया है, वो बांग्लादेश की सीरीज हो, वो न्यूजीलैंड की सीरीज हो, भाई कमाल की बैटिंग की। लेकिन अब सवाल यह आ जाता है बड़ा कि इस हार से हम क्या सबक लेंगे? क्या 3 दिन में इसको भुला देंगे और अभी से हम बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में वो पुरानी यादों के जरिए फिर से जिए
अरे उसने तब बनाए थे, आज भी बनाएगा, या फिर इस बात का इंतजार करें कि आईपीएल की ऑक्शन कब है। इंडिया को घर पे हरा पाने का जो है वो ख्वाब न्यूजीलैंड ने सबसे पहले जो है वो सच करके दिखा दिया, और न्यूजीलैंड ने इतनी बुरी तरह जो है वो इंडिया को शिकस्त दी है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। और इंडियन मीडिया इस चीज पर जो है वो तपा हुआ नजर आ रहा है। इंडियन मीडिया जो है वो विराट कोहली को जो है वो निकालने की बात कर रहे हैं, शुभमान गिल को बैठाने की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा की कप्तानी पर सवाल उठा रहे हैं, गौतम गंभीर की जो है वो कोचिंग पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और तमाम जो सीनियर रविंद्र जडेजा को, अश्विन को, विराट कोहली को, रोहित शर्मा को जो है वो टीम से निकालने की बात कर रहे हैं, और टोटल टीम में जो है वो चेंजेस करने की बात कर रहे हैं। और ये अब जो है वो मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है कि अगर आपने टीम इंडिया को बचाना है तो फिर आपको जो है वो जो रविंद्र जडेजा, अश्विन और विराट कोहली और रोहित शर्मा को जो है वो टीम से निकालना पड़ेगा। आप कब तक जो है वो बड़े नामों के सहारे चलते रहेंगे और हारते रहेंगे, और जब तक आप जो है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली से जान नहीं छुड़ा लेते, क्योंकि आपको ये बात अब मान लेनी चाहिए कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में अब इतना दमखम नहीं है कि वो जो है वो टेस्ट क्रिकेट में कैरी जो है वो फॉरवर्ड कर सके, तो आपको जो है वो इनको बिठाना पड़ेगा, और आपको डोमेस्टिक परफॉर्मर जो हैं उनको फाइनली जो है वो मौका देना पड़ेगा। और अगर आपने जो है वो इंडियन क्रिकेट को बचाना है, और कुछ इंडियन मीडिया वाले तो यहां तक कह रहे हैं कि अब जो है वो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए, हम पाकिस्तान को जो है वो आईना दिखाते थे, उनकी बेइज्जती करते थे, और आज हमारे आग घर में जो है वो आग लग गई, और हमें भी जो है वो टीम में ड्रास्टिक चेंजेस की जरूरत है। विक्रांत गुप्ता का तो यही कहना है कि ये जो है वो सूरज बहुत जल्दी गुरूब होने वाला है, और आपको बहुत जल्द जो है वो टीम में चेंजेस करना पड़ेंगे, अदरवाइज और आपके पास जो है वो कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आप जो है वो जल्दी चेंजेस नहीं करेंगे और आप जो है वो टाइमली टीम को नहीं बदलेंगे और अच्छे फैसले नहीं करेंगे, अच्छे बंदों को आगे नहीं लाएंगे, परफॉर्मर्स को आगे नहीं लाएंगे, तो इंडियन टीम आगे भी जो है वो इसी तरह जो है वो चलती रहेगी। और ऋषभ पंत की जिस तरह से जो है वो उनने जिस तरह की बैटिंग की है, जिस तरह की वो जो है वो सीसा पिलाई की दीवार बन रहे थे बांग्लादेश के खिलाफ भी, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी, और वो एक बंदा जो, और वाशिंगटन सुंदर इंडिया को जो है वो एक बड़ा अच्छा स्पिनर मिला, बड़ा अच्छा ऑलराउंडर जो है वो मिल गया है। अभी तक उन्हें बैटिंग में तो इतना कोई खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, लेकिन बॉलिंग में उन्होंने बड़ा अच्छा जो है वो परफॉर्म किया। तो ये जो है वो दोनों परफॉर्मर ऐसे हैं जिन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट खेली है, जो है वो टॉप के परफॉर्मर है, और हर दफा जो है इंडियन टीम की लाज बचाते हैं। लेकिन ये कब तक दोनों खिलाड़ी जो है वो इंडियन टीम की लाज को बचाते रहेंगे? इस वजह से टीम इंडिया में जो है वो बड़ी चेंजेस जरूरी हैं और अशद हैं, और उनके बगैर इंडियन टीम का जो है वो गुजारा किसी सूरत मुमकिन नहीं है। आप इस बारे में क्या कहते हैं? आप वो मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक, अल्लाह हाफिज।